क्या बीजेपी के गढ़ में सेंध लगा पाएंगे अखिलेश? सपा के मिशन 2027 की प्रयोगशाला बना पूर्वांचल। सपा ने शुरू किया जमीनी अभियान। उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता पूर्वांचल से ही होकर जाता है, लेकिन हर चुनाव में यहाँ के मतदाताओं की पसंद बदल जाती है। यही वजह है कि 2027 में होने वाले सूबे के विधानसभा चुनाव की जंग का सियासी केंद्र पूर्वांचल बनने जा रहा है। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने सियासी जनाधार को जोड़े रखने के लिए आजमगढ़ में अपना नया आवास बनाया है, जिसे पीडीए के नाम पर रखा गया है। अखिलेश यादव अपने इस आवासीय कार्यालय से पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों के साथ समाजवाद की नई पौध तैयार करने की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। आजमगढ़ जिले के अनवरगंज में बनकर तैयार हुए सपा के आवासीय कार्यालय का बीते दिन उद्घाटन हो गया है। 3.5 बीघे जमीन में बना भव्य दफ्तर तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसे मॉड्यूलर तरीके से डिजाइन किया गया है, जिसमें 2 फ्लोर हैं। ग्राउंड फ्लोर पर ऑफिस और मीटिंग हॉल है और फर्स्ट फ्लोर पर रहने की व्यवस्था है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, यह नवनिर्मित दफ्तर पीडीए भवन कहलाएगा, जिससे साफ है कि 2027 में यह पूर्वांचल में सपा की सियासत का केंद्र होगा। आजमगढ़ से पूर्वांचल साधने का प्लान। आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने पूर्वांचल को साधने का प्लान बनाया है। सपा यहीं से 2027 में पूर्वांचल के सियासी समीकरण को साधने से लेकर चुनाव का केंद्र बनाने की भी स्ट्रेटेजी मानी जा रही है। अखिलेश यादव का ये कदम समाजवादी पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे पूर्वांचल में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि आजमगढ़ सपा का गढ़ माना जाता है। दरअसल अखिलेश यादव का यहाँ रहना पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्साहित करेगा और उन्हें चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित भी करेगा। अखिलेश यादव अब पूर्वांचल की राजनीति में अधिक सक्रिय भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। नियमित रूप से आजमगढ़ का दौरा करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से मुलाकात भी करेंगे। इससे उन्हें आजमगढ़ जिले की ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए काम करने में मदद भी मिलेगी। पूर्वांचल से ही तय होती है यूपी की सत्ता। दरअसल उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता पूर्वांचल क्षेत्र से होकर गुजरता है। पूर्वांचल में 20 जिले आते हैं। सूबे की राजनीतिक दशा और दिशा यही जिले तय करते हैं। इसमें वाराणसी, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, चंदौली और अंबेडकर नगर जिले शामिल हैं। इन 20 जिलों में 120 से ज्यादा विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 2017 में बीजेपी 90 सीटें जीतने में सफल रही, लेकिन 2022 में यह सीटें घटकर 60 पर आ गई थीं। बीजेपी को आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, अंबेडकर नगर, फैजाबाद, बलिया और प्रयागराज जैसे जिलों में सियासी झटका लगा था। साल 2024 के चुनाव में सपा ने बीजेपी का सफाया ही कर दिया था। बनारस मंडल में मिर्जापुर, भदोही और काशी की ही सीट जीत सकी थी। फैजाबाद और आजमगढ़ मंडल में बीजेपी का खाता तक नहीं खुल सका था। प्रयागराज मंडल में भी बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। इसी का नतीजा था कि यूपी में बीजेपी पर सपा भारी पड़ी थी। अब उसे 2027 में भी दोहराने का प्लान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बनाया है। दरअसल यूपी के सियासी इतिहास में देखें तो पिछले 3 दशक से पूर्वांचल का मतदाता कभी भी एक पार्टी के साथ नहीं रहा है। एक चुनाव में साथ देने के बाद दूसरे चुनाव में साथ छोड़ देता है। साल 2012 के चुनाव में सपा ने 80 सीटें जीती थी। वही साल 2007 में मायावती पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी, तो पूर्वांचल की अहम भूमिका रही थी। बसपा 72 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इससे जाहिर होता है कि पूर्वांचल इलाके की जंग फतह करने के बाद ही सूबे की सत्ता पर कोई पार्टी काबिज हो सकती है। सपा 2012 और बसपा 2007 में पूर्वांचल में बढ़िया प्रदर्शन करने के बाद भी इस इलाके पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए नहीं रख सकी थी। वहीं योगी आदित्यनाथ खुद पूर्वांचल से हैं और 2017 में पूर्वांचल ने उन्हें गद्दी तक पहुंचाया है। इसके बाद भी बीजेपी को पूर्वांचल के इलाके में 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में सियासी झटका लगा है। इसी समीकरण को देखते हुए समाजवादी पार्टी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से अपने सियासी समीकरण सेट करने में जुटी हुई है, ताकि 10 साल बाद सत्ता का वनवास खत्म कर सके। सपा की राजनीतिक प्रयोगशाला। आजमगढ़ जिले में बने कार्यालय से सपा अपने कार्यकर्ताओं को वैचारिक तौर पर प्रशिक्षण देगी। यहाँ सपा के आंदोलनों के इतिहास को सहेजा जाएगा। साथ ही यहाँ पर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जनेश्वर मिश्र, मुलायम सिंह यादव की विचारधारा और अखिलेश यादव की नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी युवा पीढ़ी को देने के लिए सेमिनार करेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव यहाँ आकर रुकेंगे और जिले के साथ ही पूर्वांचल के पदाधिकारियों से मुलाकात भी करते रहेंगे। साथ ही सपा पीडीए विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को निर्देश भी जारी किया जाएगा। साथ ही यहाँ के युवाओं को यह भी बताया जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवादियों की क्या भूमिका रही
और उन्होंने किस प्रकार अपनी भूमिका का निर्वहन किया। पार्टी के बड़े नेता यहां आकर युवा कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे ताकि उन्हें समाजवादी विचारधारा के साथ मजबूती से जोड़ा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।